और इधर 11 मजदूरों की मौत का मामला अब जिस तरह से सामने आया, कलेक्टर का भी बयान सामने आ रहा है। विनेचर स्प्रिट पीने से 11 की मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है। बिसरा जांच के लिए सागर भेजी जाएगी रिपोर्ट। जांच में 2 से 3 संदिग्ध के नाम सामने आए हैं। जांच में कुछ दवा दुकानों के भी नाम सामने आए जिनके स्टॉक वेरिफिकेशन करवाए जा रहे हैं। नगर निगम और डॉक्टर की टीम जांच के लिए बनाई गई है। फुटपाथ और रैन बसेरा में रहने वाले लोगों की भी जांच हो रही है। तो 11 मजदूरों की मौत हुई है। अब कलेक्टर ने विनेचर स्प्रिट पीने से 11 संदिग्धों की मौत की बात कही। उन्होंने कहा कि बिसरा जो है वो सागर भेजा जाएगा। बिसरा जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। फुटपाथ और रैन बसेरा में रहने वालों की जांच हो रही है। तो 11 मजदूरों की मौत के मामले में अब कलेक्टर का बयान सामने आया। हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, कलेक्टर कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद पता चलेगा कि आखिर कौन है, लेकिन जांच में 2 से 3 संदिग्धों के नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, क्या स्थिति अभी वहां है? देखिए, इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और अब तक अगर बात की जाए तो 5 पुलिसकर्मी जो हैं, जो इस थाना क्षेत्र के टीआई हैं, उनके सहित 5 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। और एसीएस राजौरा जो हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 11 लोगों की मौत हुई है उसमें ये पूरी घटनाक्रम जिस तरीके से सामने आया, मांगल थाना के क्षेत्र की घटना और अन्य थाना क्षेत्रों में जिस तरीके से लोगों के शव मिले और सभी की मृत्यु जो है वो एक जैसी हुई, लोगों के शरीर अकड़ गए थे। संभवतः माना जा रहा है कि जो जाँच में अभी तक सामने आया है कि इनकी जो मौत हुई है वो जहरीली शराब के चलते हुई है। तो ऐसे में फिलहाल मामला जो है राज्य शासन ने भी काफ़ी गंभीरता से ले लिया है और इसको अब देखा जाए तो जितनी सख्ती हो सकती है उतनी सख्ती के साथ इस पूरे मामले को हैंडल किया जा रहा है। और एसीएस राजौरा जो है इस पूरे मामले की जांच करेंगे। एसआईटी गठित की जा चुकी है और जिन जिन लोगों की लापरवाही फिलहाल प्रथम दृष्टि आ रही है उनको फिलहाल जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और अब तक अगर बात की जाए तो पुलिस ने 4 टीमें बनाई हुई हैं और जो शराब माफिया हैं इनकी गिरफ्त के लिए पुलिस जो है जहाँ जहाँ इनकी लोकेशन मिली है फिलहाल वहाँ पर टीमें भेज दी जा चुकी हैं। जी रवि, सबसे बड़ी बात ये कि आखिर ये शराब बना कौन रहा था, कहां बेच रहा था, कौन कौन ये शराब ले रहे थे, कितने लंबे समय से कारोबार चल रहा था, ये वैध था या अवैध ये तो बात की बात है, लेकिन ये शराब पीने से इनकी मौत हुई है। क्या इसमें केमिकल मिलाया गया, आबकारी विभाग क्या कर रहा था? उज्जैन शहर महाकाल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहां अपनी एक टीम होती है, जिले की संभाग है, वो कमिश्नरी वहां है। ऐसे में इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, क्या कुछ पता चल पाया एसपी कलेक्टर को अभी तक? देखिए, तमाम ये जो सवाल है ये सब फिलहाल जांच के विषय हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीएम रिपोर्ट में फिलहाल जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट है उसमें सामने आया है कि इनकी मौत जो हुई है वो जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। और एक नहीं, जितने लोगों की मौत हुई है उनके सभी के जो डेथ कॉज है वो सेम ही मानी जा रही है। सभी लोगों का शरीर अकड़ा हुआ था और ऐसे में पुलिस का साफ तौर पर जो रवैया वो सामने आया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जितने थाना क्षेत्रों में इन लोगों की मौत हुई है उन थाना क्षेत्रों पर भी कार्रवाई और गाज गिरी हुई है। ऐसे में जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने इस पर काफ़ी सख्ती से अगर बात की जाए तो इन क्षेत्र में जितने भी शराब माफिया है, कहाँ कहाँ शराब बिक रही थी, इसके बारे में भी एक बड़ी लापरवाही जो है पुलिस विभाग के सामने आ सकती है, खुफिया विभाग के सामने आ सकती है। क्योंकि किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुफिया विभागों की ये जिम्मेदारी होती है कि उस क्षेत्र में जितने भी इलीगल काम चल रहे हैं उस पर नज़र रखना, उनको सिरे से ख़त्म करना, जड़ से ख़त्म करना। लेकिन यदि ये शराब बिक रही थी तो इसके पीछे कौन है, कौन वे शराब माफिया हैं जो आम लोगों की जो ज़िंदगी है उससे खिलवाड़ कर रहे थे। सस्ती शराब बेचकर जो अमूल्य जीवन है उसको उन्होंने छीन लिया। तकरीबन 11 लोगों की जो मौत हुई है उसके बाद पुलिस जो है
उस पर एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की लापरवाही भी मानी गई है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले में SIT गठित हो गई है। SIT पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन जांच करने के पहले एक बड़ी लापरवाही ये भी सामने आई है कि इस क्षेत्र के प्रशासनिक रवि, आप भी लंबे समय से क्राइम दिख रहे हैं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सस्पेंड कर देने से बात बन जाएगी? आप उनसे जानकारी ले सकते थे कि आपके इलाके में ये हो रहा था, आपको पता क्यों नहीं है? आपके मुखबिर क्या कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि अब जब ये शराब बिक रही थी, जी बिल्कुल, मैं उसी उज्जैन के पास में ही सावेर क्षेत्र में चुनाव है। रवि, आप सोचिए कि अगर ये शराब की खेप चुनाव में चली जाती, कितने लोगों की मौत होती? बिल्कुल, देखिए फिर उससे उसी बात पर आता हूं कि कोई भी थाना क्षेत्र में बिना थाने के खुफिया विभाग के कोई भी इल्लीगल काम नहीं हो सकता है। थाना क्षेत्र के जो खुफिया विभाग होता है, उसको हर क्षेत्र के हर व्यक्ति की जानकारी होती है कि कहां पर किस प्रकार से गलत काम चल रहा है, लेकिन साठ गांठ के चलते ये सब चीज़ें कभी बाहर आ ही नहीं पाती है। और पुलिस विभाग का हमेशा का वही रवैया है कि जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम होता है तो सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन ये सस्पेंड जनता को दिखाने के लिए होता है, ये सस्पेंड पीड़ित परिवार को दिखाने के लिए होता है, और धीरे से उनकी बहाली फिर अन्य थाना क्षेत्रों में ये लाइन अटैच करके कर दी जाती है। लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं साठगांठ जो है वो मिली हुई होती है, और उसी के कारण जो अवैध शराब माफिया हैं ये पैसे का लेन देन करते हुए या फिर अपने साठगांठ करते हुए इस मामले को हमेशा चलते रहने देते हैं। और जब एक बड़ा अभियान की तरह चलता है, मान लीजिए जब जिला प्रशासन की ओर से कोई बड़ा अभियान चला जाए, या फिर अभी जैसे सावेर विधानसभा से जो उपचुनाव की अगर बात की जाए, तो इस समय पर जब अभियान चलता है तो ये सारे अवैध शराब माफिया लूप लाइन में चले आते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं फिर से अपने इस अवैध धंधे में सक्रिय हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पर जरूर आवश्यकता है। नजर बनाए रखिएगा रवि, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।